अगर नहीं कर पाई इन केस ऑफ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी लिमिटेड है और हमें आगे भी बढ़ना है, तो आप जो है इस जो रिकॉर्डिंग होगा इसको आप दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगी और आप नोट कर सके हो तो बहुत अच्छी बात है। तो महाभारत जो है हमारा इतिहास का पर्व है। जैसे कि कैसे आए सारे, अथा वेद से सब आए। तो कुछ पाठ को व्यास देव ने क्या किया कि वेदों में डाला, कुछ को उपनिषदों में डाला और कुछ को पुराणों में डाला और कुछ को इतिहासों में डाला। तो इतिहास का पार्ट है क्या, महाभारत। महाभारत एक इतिहास का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें 1,00,000 श्लोक है। ठीक है, जैसे श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें 18 पर्व, मैंने से पहले भी आप लोगों को, शायद आप लोगों को मिला माता जी क्लास में भी, जो गए होंगे IGF उन्होंने सुना होगा माता जी के लेक्चर में। तो इसमें 18 पर्व हैं। पहला है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्व, सप्तकिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व और आश्रमवासिक पर्व, मोसल पर्व, महाप्रधानिक पर्व, स्वर्गरोहण पर्व, सोवरोहण, अनिका पर्व। तो से 18 पर्व हैं। और सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व, जिसका पाठ क्या है, भगवत गीता भी इसका पाठ है। ठीक है, तो व्यासदेव ने लिखा है। फिर जब व्यासदेव इन्हें सब कुछ डिवाइड कर दिया था, मतलब शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद वो चाहते थे कि इसको रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं कुछ नहीं कर पाए, पढ़ तो लेंगे कम से कम, है ना, क्योंकि उनकी स्मृति तो बहुत कम होगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या की और तपस्या करके फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला कि मैं लिखना चाहता हूँ, इसको आप सजेस्ट कीजिए कि इसको कौन जो मेरे साथ इसको लिख पाएगा, महाभारत को, उपनिषदों को, महाभाग और भागवतम वगैरह। तो उन्होंने गणेश जी का नाम सजेस्ट किया। गणेश जी आए, गणेश जी ने फिर बोला कि मैं लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो फिर मेरी रिदम टूट जाएगा, फिर मैं नहीं लिख पाऊंगा, फिर आप किसी और को देख लेना। तो व्यासदेव ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप समझ के लिखेंगे, है ना, आपको पहले समझना है फिर आपको लिखना है। तो जैसे ही वो लिखते थे और समझते थे, उतनी देर में व्यासदेव को समय मिल जाता था कि कौन सा श्लोक आप कैसे बोलना है, कैसे इसको रखना है। तो इस तरह से जो ये कथा, एक कहा में स्टोरी लाइन में जा रहे हैं, कैसे रचना हुई, महाभारत कैसे शुरू हुआ, क्या रही। ठीक है, तो ये कथा जो है वैशंपायन ऋषि थे, जमने ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने इसको कथा फॉर्म में जो है कही, कहाँ पे, सूत गोस्वामी, जहाँ पर 1,00,000 जैसे शैनक आदि ऋषि बैठे थे ना सुनने के लिए भागवतम, वहां पर ये पहले सूत गोस्वामी को कही, फिर सूत गोस्वामी आगे, फिर वो भागवतम में, जब भागवतम परीक्षित महाराज जो है सुन रहे थे और जो है सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, तो वहां पे भी सूत गोस्वामी थे। तो जो शैनक आदि ऋषि थे, उन्होंने 1,00,000 साल तक क्या ना यज्ञ करना था। तो उन्होंने जो है सूत गोस्वामी से भागवतम सुनी थी। तो महाभारत के में आगे चलते हैं। तो इसमें स्टोरी में एक चिली नामक एक स्थान था, जहाँ पे एक वसु नामक राजा थे। ठीक है, और ये एक पूर्वा के वंशज थे। गंगा नदी के तट पर जो है जो ध्यान किया, इन्होंने ध्यान लगाया कि मैं अब बहुत राज्य कर लिया, मैंने बहुत पृथ्वी पर संपदा, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, अब मैं ध्यान लगाता हूँ। जब ध्यान लगाने लगते हैं तो फिर क्या होता है, कौन किसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, इंद्र को। तो इंद्रदेव को इनसिक्योरिटी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है ध्यान लगा के मेरा ही राज्य को मतलब इंद्र का पद को हासिल करने के लिए तो नहीं कर रही है। तो उन्होंने आके ना, क्या नाम है, उनकी बाधा डाली उनके उसमें ध्यान में। उन्होंने बोला ये सब आप छोड़ दीजिए। तो फिर उन्होंने ध्यान लगाना छोड़ दिया और फिर इंद्र ने खुश होकर उन्हें गिफ्ट दिया, एक चैरियट दिया। चैरियट माने का क्या होता है, रथ होता है। ठीक है, इसे कुशल और ये मतलब हर जगह जा सकता था।
हर जगह ट्रेवल कर सकता था और चारों दिशाओं में। और एक उन्होंने दिया था एक लोटस फ्लावर, जो एक ऐसा फ्लावर था जिससे वो हमेशा यंग रह सकते थे। ठीक है, वसु। ठीक है, अब आगे ये वसु जो होते हैं बहुत सुंदर इनकी लाइफ चल रही होती है। और फिर क्या होता है, एक नदी है सुक्तिमती नदी। उस सुक्तिमती नदी बहुत सुंदर सी थी और उसके पास एक पहाड़ था, कोलाहल करके एक पहाड़ था, कोलाहल। तो सुक्तिमती नदी बहुत सुंदर थी, तो कोलाहल पहाड़ उसे देखता है तो कहती है कि तुम अपनी नजरें हटा लो मेरे से, तुम्हारी नजरें ठीक नहीं है। तो कोलाहल पहाड़ कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, मतलब मेरे से विवाह कर लो। तो वो बोलती है, तो फिर क्या होता है, दोनों की एक संतान उत्पन्न होती है। और जिसका एक तो पुत्र होता है, उनके एक पुत्री होती है। ठीक है, पुत्र जो होता है वो कमांडर इन चीफ बन जाता है, कहाँ, वसु के, राजा वसु के महल में। ठीक है, और जो पुत्री होती है उसकी शादी हो जाती है वसु से। ठीक है, तो उसका नाम गिरिका होता है, गिरिका। तो आगे ये शिकार कर रहे थे तो एक कुछ कामुक भावना उत्पन्न हुई इनके अंदर, वसु के अंदर। तो इन्होंने अपने वीरे को एक चील को दे दिया, चील को, है ना। और वो चील लेके उन्होंने बोला कि ये वीरे लेके तुम मेरी पत्नी को दे दो, है ना, गिरिका को। तो चील उड़ के जा रही होती है और तो दूसरी चील उसे देख लेती है। वो कहती है ये कोई मांस लेके जा रही है, मांस का टुकड़ा। तो कहती है देना देना, दोनों बांट के खाएंगे। नहीं, वो छीनते हैं आपस में एक दूसरे से। और फिर क्या होता है, छीनने के कारण वो नदी में गिर जाता है ना, वीरे का टुकड़ा। जब वो अ, नदी में गिर जाता है तो उस नदी में जो मछली होती है वो उसको खा जाती है, मछली। मछली जो खा जाती है, मछली खा जाती है तो मछली जो है, फिर मछुआरा उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसमें से दो बच्चे निकलते हैं। एक तो होता है पुत्र और एक पुत्री, सत्यवती। और पुत्र होता है एक मत्स्य पुत्र होता है। ठीक है, तो उसको तो वसु जब देखते हैं तो कि ये तो उनके तो नाक नकश, वैसे वसु का ही वीर्य था ना, तो नाक नगज तो हमारे जैसे ही मिलते जुलते हैं। तो वो पुत्र को तो रख लेते हैं, पुत्री को मछुआरे को दे देते हैं। और जो मछली को काटा जाता है, उसके पेट में से निकलते हैं ना दो बच्चे, तो वो एक अप्सरा होती है, अद्रिका नाम की अप्सरा होती है, जिसको श्राप मिला होता है, वो श्राप से मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो जो अब सत्यवती का जन्म कैसे हुआ, आपको स्टोरी पता चल गई कि माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ था। तो ये सत्यवती जो है एक मछुआरे ने इन्हें रखा। तो अगर इनके शरीर से ना गंध आती थी, मछली की गंध आती थी, है ना, तो इन्हें मत्स्य कन्या भी कहा जाता था। तो ये बहुत सुंदर थी पर गुणवान बहुत थी, है ना। और एक बार क्या हुआ कि पार्शर मुनि गुजर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सितारों का कॉन्स्टलेशन ऐसा है कि किसी भगवान के जन्म की प्रकृति का कुछ संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि वो जैसे ऋषि मुनि होते थे तो वो सब पता कर लेते थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर भी जानते थे ना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। तो वो उन्हें लगा कि भगवान के किसी प्रकृति का एक सिग्नल मिल रहा है। तो वो सत्यवती को बोलते हैं कि तुम इसमें मेरी मदद करो। ठीक है, ये समय इसको, ये स्थान समय को मतलब हम इसको गवा नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि दिशाओं को साक्षी मान के, ये मतलब ये मैं इसलिए लाइन बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, पर ये कुछ विवाह अलग अलग टाइप के विवाह होते हैं। तो उन्होंने दिशाओं को साक्षी मान के विवाह किया, किससे, सत्यवती से विवाह किया। पर उन्होंने ये भी बोला कि हम विवाह तो कर रहे हैं पर तुम जो है नाबालिग रहोगी, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है, तो फिर दिशाओं को साक्षी मानकर मात्र उनका आलिंगन किया। उन्होंने बोला कि हम सब करेंगे कैसे, तो पहाड़ मतलब बादलों से ढक लिया खुद को। और फिर उनका मात्र आलिंगन करने के बाद एक पुत्र का जन्म दिया माता सत्यवती ने, जिनका नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो ये ऐसे जन्म हुआ वेद व्यास का। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि इतनी स्टोरी अब तक आप लोगों को नहीं बताई गई थी, है ना, किसी ने को नहीं पता था इतनी स्टोरी। आगे की स्टोरी तो आप जानते हैं कि वेद व्यास का जन्म हो जाता है, फिर आगे की स्टोरी पांडव वगैरह होते हैं, सब तो आपको जानते हो। पर ये स्टोरी नहीं, इसके आगे की स्टोरी नहीं पता थी। तो ठीक है, तो अब व्यासदेव का जन्म हुआ, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, व्यासदेव। अब कृष्ण इनका नाम क्यों रखा गया ये, क्योंकि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, है ना।
और वो कृष्ण के बारे में बताएंगे, इसलिए उनको कृष्ण रखा गया उनका नाम। द्वैपायन का क्यों रखा गया? क्योंकि वो द्वीप पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो और व्यास देव क्यों रखा गया? क्योंकि वो वेदों का व्यास करेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, कंप्लीट। और पार्श्व मुनि ने उन्हें वरदान दिया। अब पार्श्व मुनि जब चलने लगे तो बोले कि आपको कुछ और चाहिए। सत्यवती को पूछते हैं कि सत्यवती आपको कुछ मांगना चाहते हो आप? तो वो बोलती हैं कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से एक गंध आती है, इसको सुगंध में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पार्श्व मुनि कहते हैं ठीक है, तुम्हारे शरीर से जो है अब गंध की जगह सुगंध आएगी। ठीक है, और तुम्हें इतनी सुगंध आएगी तुम्हारे शरीर की, मतलब तुम्हारा नाम योजन गंधा भी बोला जाएगा। योजन गंधा मतलब 1 योजन तक तुम्हारे शरीर से फ्रेग्रेंस आएगी, खुशबू आएगी। ठीक है, इस तरह से जो है उनको ये वरदान देके पार्श्व मुनि वहां से चले जाते हैं। तो थोड़ा सा और आगे स्टोरी में चलते हैं। तो परशुराम जी ने क्या किया था? 21 बार संहार किया था क्षत्रियों का, आप जानते होंगे ये बात स्टोरी में। ठीक है, और उसके बाद ब्राह्मण, पहले जमाने में क्या होता, जो क्षत्रिय सारे जो मेल क्षत्रिय थे सबका संहार कर दिया था ना परशुराम जी ने। तो अब मेल तो थे नहीं, सब स्त्रियां बची, उनकी वाइफ बची। तो अब उनको संतान उत्पत्ति करनी है तो किससे करेंगे? तो ब्राह्मणों से लेके ना ब्राह्मणों के साथ उनका संग करा के उत्तम संतानें उत्पन्न करी जाती थी, ऐसा आप पढ़ेंगे भी भागवतम में। तो कुछ अच्छी संतानें हुई, पर अच्छा संसार का तो नियम नहीं है ना। संसार का नियम है कि कुछ डुअलिटी होनी चाहिए, कुछ ईर्ष्या द्वेष वाले लोग, झगड़े। तो मतलब फिर क्या हुआ, दैत्यों ने उधम मचाना शुरू कर दिया। जब दैत्यों ने उधम मचाया तो क्या हुआ, भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है। अब समझते हैं ना, भूमि देवी किन्हें कहते हैं? पृथ्वी माता भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। अब वो जाती हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हम सब कहाँ चलते हैं? भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकेंगे, एज यूजुअल जो हमेशा होता है। फिर उसके बाद, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना को सुनते प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को कि सारे देवते और देवताओं को बोलो कि वो पृथ्वी पर जन्म ले, मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा, उससे पहले वो जाकर पृथ्वी पर जन्म ले। तो वे अलग अलग लोग जो देवते हैं और देवता हैं, दोनों ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो कौन कौन क्या क्या बनता है, थोड़ा सा ये हम पढ़ लेते हैं। जरासंध जो है, एक जरासंध बनता है, विपिचित्ति नामक एक राक्षस होता है, वो बनता है जरासंध। शिशुपाल हिरण्यकश्यपु होता है। ठीक है, जैसे पहले ही पढ़ा है, शिशुपाल हिरण्यकश्यपु। और शैल्य बढ़ता है सम अहलाद, मतलब प्रहलाद महाराज के छोटे भाई जो है शैल्य, वो सम अहलाद जो है वो बनते हैं। और भगत वाशकल एक राक्षस है, वो बनता है कंस कालनेमी था पूर्व जन्म में। द्रोणाचार्य बृहस्पति है ना, जो देवता के गुरु है बृहस्पति, वो द्रोणाचार्य बनते हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा किन किन के कॉम्बिनेशन से बनता है? शिव, यम और काम और क्रोध से मिलकर अश्वत्थामा। शकुनी मामा द्वापर युग किस फॉर्म में आता है? शकुनी मामा के रूप में। ठीक है, और कलयुग के रूप में आता है दुर्योधन। ठीक है, अब कलयुग ने बोला कि प्रभु जब तक मैं आऊंगा तब तक तो आप जा चुके होंगे, तो क्या आपकी लीलाओं में हमें पार्ट नहीं मिलेगा? भले ही हम छोटी हैं, ST कास्ट के हैं, क्या आप हमें अपनी लीलाओं में नहीं देंगे? तो फिर क्या होता है, कलयुग को भी भगवान बोलते हैं तुम भी आ जाना कलयुग अपना रूप लेके। तो कलयुग कैसे रूप में आते हैं? दुर्योधन के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यस, तो इस तरह से दुर्योधन एंड पार्टी, मतलब दुर्योधन के भाई बंधु जो होते हैं, वो पुलस्त्य ऋषि के वंशज में जो राक्षस थे उनकी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इस तरह से पांडवों में धर्मराज जो है वो कैसे आते हैं? युधिष्ठिर, वायु, भीष्म है ना, जो वायुदेव है वो भीष्म के रूप में। और इंद्र जो है वो अर्जुन के रूप में आते हैं, इंद्र है ना, क्योंकि कुंती महारानी ने क्या किया था कि उनके पास एक मंत्र था जो दुर्वासा मुनि ने दिया था, तो वो किसी भी देवता का आह्वान करती थी तो वो आ जाते थे और वो पुत्र देते थे। ठीक है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र था। सबसे पहले उन्होंने मंत्र को टेस्ट करने के लिए ही क्या कर लिया था? सूर्य का आह्वान कर लिया था। अब सूर्य देव आ गए थे उनको पुत्र देने के लिए,
और बोली नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं तो मंत्र टेस्ट कर रही थी। होता है ना कभी हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट उसको एकदम टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने भी टेस्ट करना चाहा था, तो सूर्यदेव आ गए थे तुरंत ही। अब बोले कि अब तो तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र बोल दिया, अब तो मैं वापस नहीं ले जा सकता, मैं नहीं जानता, अब तुम्हें तो पुत्र लेना ही पड़ेगा। अब वो कुंवारी थी उस टाइम पे, उनकी शादी नहीं हुई थी, कुंती महारानी की किसी से भी शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी। अब सोच रही थी कि मैं कुंवारी माँ बन गई, कुछ मुझसे कौन विवाह करेगा। तो वो क्या करती हैं, बहा देती हैं अपने पुत्र को। पुत्र का नाम क्या था, कर्ण, ठीक है, जिसको वो शादी से पहले बहा देती है नदी में। तो इंद्र इंद्र जो आए, अर्जुन, इंद्र के जो इंद्र थे वो अर्जुन के रूप में, अश्वनी कुमार और अश्वनी कुमार, नकुल और सहदेव, ठीक है, ऐसे ये 5 पांडव आए। फिर राक्षस में एक राक्षस था जो बना एक शिखंडी भी आया। लक्ष्मी जी जो आई वो रुक्मणी के रूप में आई, और जो और कुछ 16,000 वाइफ कैसे बनी भगवान की, वो ऐसे बनी कि राम अवतार में भगवान जो अश्वमेध यज्ञ करा करते थे राम जी ना, तो हर अश्वमेध यज्ञ में ना एक नई सीता स्वर्ण की रखा करते थे। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि हर यज्ञ में नई सीता, तो पुरानी वाली सीता को अंदर मतलब एक स्टोर रूम तो नहीं कहेंगे, एक सभा था, कश एक रूम था, उस रूम में उनको रखा जाता था। तो वो जितने यज्ञ करते थे उतनी वो स्वर्ण की सीताएं इकट्ठी होती गई, तो 16,000 इकट्ठी हो गई। तो जब भगवान श्री राम जा रहे लगे है ना, सरयू नदी में से भगवान कहते ना सरयू नदी में गए थे भगवान, फिर भगवान अपनी एक्चुअल फॉर्म में अपने धाम वापस जा रहे थे। तो उस टाइम पे वो बोली कि भगवान हमें भी हम आपके साथ जाएंगी, हम आपकी धर्म पत्नी है। भगवान बोला आप कौन है, मतलब मैं तो आपको नहीं जानता। बोले हम सीता हैं, वो ही जिनके साथ आप यज्ञ में हमें बिठाया करते थे, स्वर्ण की सीता है। तो बोले कि इस जन्म में तो मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, आप जो है कब आना, कौन से युग में आना, द्वापर युग में आना, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। तो ये 16,000 वहां पर जो है फिर जो छुड़ाई गई थी एक कारागार से, वो थी सारी, ठीक है। तो ये 16,000 पत्नियां वो थी। और जो शची माता है इंद्र की पत्नी, वो द्रौपदी के रूप में आई, ठीक है। उन्होंने भी क्योंकि अर्जुन की वाइफ बनना था ना, तो सची माता फिर द्रौपदी के रूप में आई। अग्नि एक दुष्ट दुम के रूप में आए। तो इस तरह से ये स्टोरी लाइन मैंने आपको बताई कि कौन क्या क्या बन के आया था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी का जो है रिमेनिंग आप सबको पता ही है। आगे जो स्टोरी लाइन में आगे जाएंगे कौन कैसे रहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आपको पीछे की सारी स्टोरीज पता चल चुकी है। ओके, टाइम कम है तो मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट नहीं करा सकूंगी क्योंकि कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं भागवतम में। तो भागवतम में अभी आगे की स्टोरी में एंटर करेंगे, जिसमें अश्वत्थामा जो है क्या करेगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। किसके ऊपर, उत्तरा के ऊपर, ठीक है। उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की वाइफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो द्रोण पुत्र को दंड चैप्टर का नाम है ये, और श्लोकास नंबर 7। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। यस्यं वे शूरिमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपादते पुंसम शोका मोह भयम उपहा। यस्याम, ये वैदिक साहित्य, वे निश्चय ही शूरे माणायाम मात्र श्रवण करने से कृष्ण भगवान कृष्ण में परम परम पुरुषे भगवान में भगवान की भावनाएं भक्ति की भावनाएं उपादिते अनुकूलित होते हैं। पुंसः जीवों का शोक संताप मोह 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 भय डर उपहा भगाने वाला, नष्ट करने वाला। इस वैदिक साहित्य के श्रवण से मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो ये कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है, पता है आप लोगों को? ये कौन बोल रहा है? ये शैनक आदि ऋषि क्वेश्चन पूछा था, फिर सूत गोस्वामी ये कन्वर्सेशन में अभी है, क्योंकि अभी नारद मुनि जो है, अब नारद मुनि की स्टोरी तो अभी एंड हो गई है ना।
तो अब ये जो है सूत गोस्वामी आंसर कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि के क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हर बार इस चीज को। तो बोल रहे हैं कि इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। क्यों प्रभावशाली हैं? क्योंकि ये श्रवण करते हैं। अगर हम इन्हें सही जगह पे लगाएंगे ना, सही चीजें सुनने के लिए, तो ये वैसे ही हमारी सेंसेस कार्य करेंगी। ये यहाँ इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती हैं। हमारी जो सेंसेस है, अगर हम गहरी नींद में भी सो जाते हैं तब भी ये कार्य करती रहती हैं। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण पर महत्व बताया गया है। ठीक है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। 3 ताप कौन से हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोकग्रस्त शोक संतप्त रहता है। ये भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीचा के पीछे दौड़ता रहता है, अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर ये स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रीला व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो कि हमारी भक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है। हम रोज जो सेवा करते हैं, भक्ति में सेवा, उसका अंतिम फल क्या होता है? भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। जब तक ये नहीं होगा, आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे ही रहोगे कभी भी। चलिए, प्रेम शब्द ऐसा है कि जो प्रिय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है। ठीक है, जितने भी जीवात्मा है कौन है? प्रकृति कहलाती है भगवान की। ठीक है, मैंने पहले भी समझाई है ये लाइन। ठीक है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्री वाचक है। संस्कृत में क्या है? प्रकृति शब्द स्त्री वाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के प्रेम के जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, इस लाइन पैराग्राफ को मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। जब आप भगवान के विषय में नित्य निरंतर सुनते रहेंगे तो क्या होगा? हमारी सेंसेस जो है जैसा होता है ना, हम किसी भी, आप देखो मटेरियली भी देखो, अगर आप किसी भी फिल्म स्टार के बारे में निरंतर सुनते रहते हो तो आपको बहुत अटैचमेंट फील होता है। इसी तरह से किसी के बारे में सुनो, लेकिन आप लेकिन बाद में अगर हम उनके अंदर कोई भी ऐसा कुछ देखते हैं जो मतलब ठीक नहीं है, तो फिर हम उनसे मतलब उनकी घृणा भी करने लगते हैं, है ना। पर भगवान के अंदर कभी कोई द्वेष ही नहीं है ना। भगवान तो इन सबसे ऊपर है। तो असली प्रेम करना चाहिए तो सिर्फ भगवान से। मटीरियली लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर भगवान जो है हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, तो नेचुरल प्रेम हमें भगवान से ही करना चाहिए। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है। इसी प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है।
ये आप पैराग्राफ यहाँ तक हाईलाइट कर सकते हैं। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वे उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और मनुष्य के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य के बीच के प्रेम संबंध में भी बट जाते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा सुनने से भौतिकता की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांति स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्ता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों में समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से की जा सकती है। ठीक है, ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों ना करते रहें, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने बिसरे संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्वतः मानने का मोह भ्रम बना ही रहेगा। ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। और इस तरह भयग्रस्ता भी बनी रहेगी। जहां तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं, और वृंदावन, नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों में भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कुमुदी कोश में भी कृष्ण के प्रियवाची शब्दों में यशोदा नंदन तथा पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांघ के जीवन के परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप से विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। ठीक है, भागवतम का जो श्रवण है वो इतना आसान नहीं है। मतलब कह दीजिए कि बहुत इसके लिए पुण्य कर्म लगते हैं सुनने के लिए, इतना आसान नहीं है इसको मतलब श्रवण कर पाना, है ना। बीच बीच में लोगों का छूट जाया करता है, रह जाया करता है। तो आगे इसमें अनेक चीजें बताई गई हैं। श्रवण की प्रक्रिया पर महत्व बताया गया। प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं कि श्रवण करना, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं जानोगे कि हमारी प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है ना, जब तक श्रवण नहीं करोगे, सुनोगे। आप देख ही लीजिए, भक्ति में जीवन में भी जो लोग श्रवण नहीं करते वो जल्दी हैम्पर हो जाते हैं, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं होता कि मुझे करना क्या है, वो ये बातें जानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो लोग श्रवण करेंगे ना, वही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, अल्टीमेट रोज लेक्चर्स होते हैं, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं सुनने के लिए, क्या क्या नहीं, भगवान ने आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं, उसके बाद भी अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते, तो भगवान को प्रॉब्लम्स के लिए वो नहीं कर सकते ब्लेम आप, है ना, कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप बहुत निर्दयी हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्यों, भगवान ने तो सब कुछ दिया था आपको। डिवोटीज दिए थे, डिवोटी फ्रेंड्स दिए थे, हरि नाम दिया है। आप नहीं अडॉप्ट करना चाहते, नहीं लेना चाहते, तो ये आपकी कमी है ना। भगवान तो आपको दे रहे हैं। इसी तरह से मतलब कि बारिश तो सब जगह ही बरसती है एक सी, है ना, कुछ चीजें सूखी रह जाया करती हैं, क्यों, क्योंकि वो उसके संपर्क में नहीं रहती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो श्लोकस नंबर 8, जयश्री पढ़ोगे आप?
थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में नियत थे। ठीक है, तो पहले से ही मुक्त थे, वो पहले से ही मुक्त थे। अब देखिए, जब मुक्त आत्माएं होती है ना, वो इतनी जल्दी से उनपे कोई भी चीजों का प्रभाव नहीं होता। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे ही उनका जन्म हुआ था, तुरंत ही वो चले गए थे, घर छोड़ दिया था उन्होंने, और वो वस्त्र नहीं पहनते थे, छोटे थे ना, वो वस्त्र नहीं पहना उन्होंने कोई भी। तो स्त्रियां, बताया था ना मैंने आपको, कुछ स्त्रियां जो स्नान कर रही थी, तो उन्होंने स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने वस्त्र नहीं ढके। तो लेकिन अपने पुत्र को खोजते हुए कौन आए? व्यासदेव। व्यासदेव खोजते हुए, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे ना, तो खोजते हुए आए, तो स्त्रियों ने अपने वस्त्र ढक लिए। तो उन्होंने पूछा कि आप जब अपने मेरे पुत्र को देख के अपने वस्त्र क्यों नहीं ढके और मुझे देख के क्यों ढक लिए? क्वेश्चन किया था ना। तो उन स्त्रियों ने क्या आंसर दिया था कि आपका पुत्र जो है उसमें कौन से परे है? स्त्री और पुरुष के संबंध से परे है, वो मुक्त आत्मा है। ठीक है, ये आंसर दिया था, और ये सच बात है। इसीलिए वो महान है, बहुत महान है। और स्वयं भगवान आए थे उनको आश्वासन देने की, तुम आ जाओ, माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे वो, तुम आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं छुएगी। ठीक है, तो ऐसी मुक्त आत्मा जो होती है ना, भगवान के पार्षद जिन्हें कहते हैं, समय समय पे आके जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और तो ये तो इतना, मतलब भागवतम तो इतना पवित्र ग्रंथ है, इसमें जो भी डुबकी लगाएगा वो भवरोग से पार कर जाएगा, इस संसार से उसकी मुक्ति निश्चित है। ठीक है, आप जब जैसे जैसे हम भागवतम में आगे पढ़ेंगे, श्रुति फल भी पढ़ते जाएंगे, श्रुति फल आएंगे हर एक कैंटो में भी, चैप्टर्स के बाद श्रुति फल अभी शुरू होंगे आगे आना। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम, कुछ मैं थोड़ी सी जो है आपको कंक्लूड करके बता देती हूँ। श्रीमद् भागवतम द्वारा संकलित ब्रह्म सूत्र का ये सहज भाष्य है। ये ब्रह्म सूत्र तथा वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में नियत है। श्रीमद् भागवतम का ये इतिहास रचा गया, जिसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि वे मूल रूप से परमहंस तथा आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संकलित व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ये संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। ये संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म के काल से ही मुक्त थे, और उनके पिता ने उन्हें भागवतम पढ़ाया। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि भागवतम में भगवान की चर्चाएं हैं, तो उन्होंने मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखाया। तब उन्हें जो है व्यासदेव ने, पुत्र बैठो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, एक बारी में ही सब कुछ सीख देते हैं ना। तो बहुत ही, कौन थे वैसे सुखदेव गोस्वामी? पता है ना आपको कौन थे? सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता है। ठीक है, सुख मुखार है ना, आएगा भागवतम में, मैंने आपको पहले ही सुना दिया था, फर्स्ट चैप्टर में सब हमने पढ़ लिया था। सुख मुखार मतलब वो राधा रानी का तोता। और फिर वो कहाँ प्रवेश कर गए थे? व्यासदेव की पत्नी के मुख के थ्रू प्रवेश कर गए थे उनके गर्भ में। ठीक है, तो वो है वो, इसलिए वो मुक्त है स्वयं। ठीक है, अब वो राधा रानी का वर्णन श्रीमद् भागवतम में, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं है, नहीं है। तो अगर वो भागवतम में राधा रानी का वर्णन करने लगते, तो फिर क्या हो जाता? एक्सट्रेसी में आ जाते ना, फिर वो रुक जाती कथा। और परीक्षित महाराज के पास तो 7 डेज का ही टाइम था, और भागवतम की कथा अगर रुक जाती तो फिर क्या होता? फिर तो मुश्किल हो जाती ना, फिर कथा पूरी कैसे होती? इसी तरह से वो जो है इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो चैप्टर कैंटो 2 में आएगा, थोड़ा सा बोलते हैं, ज्यादा डीप में नहीं बोलते। और कैंटो 10 में भी स्पेशल गोपी, मतलब एक चतुरी बोलते हैं, एक चतुर गोपी के रूप में नाम लेते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से वो डायरेक्टली नाम नहीं लेते, क्योंकि उससे कथा पूर्ण नहीं हो पाती। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया व्यासदेव ने क्या? श्रीमद् भागवतम। और दूसरी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भागवतम 5000 वर्ष जो है इसका लिखा गया, और उससे पहले नारद मुनि ने मतलब जो है क्या किया था? महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था। ठीक है, तो महाभारत तो पहले ही हो गई थी, महाभारत पहले ही लिख दिया गया था। फिर जो है
महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। जी हाँ, ये है वैदिक ग्रंथों का संकलन काल का आंकलन। ठीक है, श्रीमद् भागवतम रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवतम निवृत्ति मार्ग के पर अग्रसर होने का विज्ञान है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, मैंने आपको नोट्स भी बनवाए थे, है ना, तो उसको मैं डीप में नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने इसके डिटेल में पढ़ चुके हो कि कौन से होता है निवृत्ति मार्ग और कौन सा होता है प्रवृत्ति मार्ग। तो श्रीमद् भागवतम निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। ये मार्ग बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। शैनक उवाच सा वे निवृत्ति निरतः सर्वत प्रेक्षको मुनिः कस्यं वा बृहति कस्य शैनक उवाच सा वे निवृत्ति निरता सर्वत्रम उपेशक मुनि कस्य वा बृहितम एताम आत्म आराम संभसत। तो शैनक उवाचा शब्दार्थ, तो शैनक उवाचा, शैनक ने कहा, सहा वह, वे निश्चय ही निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के पद पर निरत सदैव लगा हुआ सर्वत्र सभी प्रकार से उपेशक उदासीन मुनि कस्य किस कारण से सा अथवा बृहितम विशाल एताम इस आत्म आराम अपने आप में प्रसन्न रहने वाला संविभसत अध्ययन किया। श्री शैनक ने सूत गोस्वामी से पूछा। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो शैनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं दोबारा से, ना ध्यान रखिएगा कौन से कहाँ पे कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शैनक उवाचा अब पूछ रहे हैं। श्री शैनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, इस प्रकार वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य, मतलब बृहद का मतलब होता है गुणतम, है ना, बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया, कह रहे क्यों उन्होंने कष्ट उठाया इसका अध्ययन करने का, होता है ना, जब मतलब हर एंगल से क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब ये श्रीमद् भागवतम 6 क्वेश्चनों के पर मैंने बताया था ना पहले, जो क्वेश्चन बार बार पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या है और उनके आंसर क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि इस साहित्य को लिखने का उन्होंने कष्ट क्यों उठाया। तात्पर्य में चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों के लिए जीवन के चरम से दीप भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पद पर निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं और जो भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मी। कौन से लोग? जो ज्यादातर अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है ना। हम एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा को ऑलरेडी तैयार रहती है कि मुझे अब ये चाहिए, इसके बाद में पक्का ये लूंगी। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए आप अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरी करने में लगाइए, है ना, जितना हो सके। ये सोच, अपने दिमाग को ये सोचिए कि अपकमिंग फेस्टिवल कृष्णा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, जन्माष्टमी आने वाली है, सोचिए मैं ठाकुर जी के लिए क्या करूं, क्या मैं बनाऊंगी, क्या मैं उनको पहनाऊंगी, कैसी ज्वेलरी होगी, एवरीथिंग विल बी आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। वो तभी आप जो है ये मटेरियली थॉट से दूर रह पाओगे, वरना माया शक्ति इतनी तेज प्रबलवान है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, हम भी इसी लाइन में आ सकते हैं, कर्मियों की लाइन में। ठीक है, तो वे लोग कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार तथा आत्माराम बन पाता है। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, कोई हजारों में से कोई विरला ही वास्तव में मुझे समझ सकता है। ठीक है, इस तरह से प्रभुपाद जी भी बोले, ऐसे हजारों लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार तथा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आत्माराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतः कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है।
आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य समक रहते हैं। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने ये अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्हें इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन है, मतलब इसे कहते हैं ग्रेजुएशन डिग्री, है ना। श्रीमद् भागवतम क्या है, एक ग्रेजुएशन डिग्री बताई जाती है। प्रभुपाद पहले ही बता चुके हैं कि भगवत गीता क्या है, फाउंडेशन कोर्स जिसे कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स है क्या, भागवतम। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स श्री चैतन्य चरितामृतम, ठीक है। तो वो बहुत डीप है। तो इसके बाद इसका ये अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए है जो स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। ठीक है, समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन मतलब जो समस्त मतलब बुक्स पढ़ने के बाद अब कहते हैं ना कंक्लूड करना है, भगवान की लीलाओं में एंटर करना है। तो ये अभी तो आपने शुरुआत ही हुई है, अभी आप जब हम पढ़ेंगे ना आगे के कैंटो, सेकंड एंड थर्ड कैंटो, तब आप कहोगे माता जी ये इतनी फिलोसफी मैं अपने दिमाग में नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ, गिव मी सम ब्रेक, है ना। तो मतलब भगवान कैसे पूरा चराचर 14 प्लैनेटरी सिस्टम में कैसा निर्माण हुआ, कैसे जीवात्मा हम कैसे बने, मतलब यहाँ तक कि एवरीथिंग विल बी डिस्कस। अब बहुत मतलब मैंने जब पढ़ा था ना सेकंड एंड थर्ड कैंटो में जब मैं आई थी, तो बहुत टाइम लिया था मैंने उसको पढ़ने में, क्योंकि एक एक चीज को समझना और फिर उसके नोट्स भी मैं बनाती थी। तो बहुत डीप फिलोसफी है, डीप फिलोसफी। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर पाएंगे, 9 बजने में 2 ही मिनट रह गए हैं। तो एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। कहाँ पे मैंने यस 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 मैंने ये समझाना था कि जो प्रकृति है, प्रकृति स्त्रीवाचक कैसे है और पुरुष कौन है, मैंने पहले भी समझाया हुआ है, पर अभी कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको नहीं पता है ना। तो जितनी भी देखो सारी जीवात्माएं हैं, सारी जीवात्माएं, और वो पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं भगवान, तो क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है ना। पूरी पृथ्वी क्या है, स्त्रीवाचक है ना, संस्कृत शब्द में भी स्त्रीवाचक ही बोला जाता है पृथ्वी को। तो वो जब भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं तो जीवो आत्माओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अलग अलग आप देखो ना, कितनी सारी वनस्पतियां जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आती है ना जीवात्माएं। और भगवान जैसे आप कहते हैं कि आगे जाके आप पढ़ोगे, जब भगवान जैसे कि बारिश हो रही है ना, वर्षा होती है, तो ये कहते हैं कि भगवान वीर्यपात कर रहे हैं, ठीक है, और वो पृथ्वी में जा रहा है, इससे जीवात्मा की उत्पत्ति हो रही है। तो सारी जो प्रकृति है, ये होल जो मतलब जितनी भी पृथ्वी है, भूमंडल है, सारी स्त्रीवाचक है। इसमें उत्पन्न होने वाली जीवात्माएं हैं, वो सारी स्त्री मतलब सारी जीवात्माएं जो है सारी स्त्रीवाचक कहलाती है, प्रकृति कहलाती है ना भगवान की, पूरी प्रकृति है। तो इसीलिए एकमात्र पुरुष कौन है, भगवान ही पुरुष है, और कोई और किसी कैटेगरी में और किसी को पुरुष नहीं कहा जा सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के उसके अनुसार, क्रिएशन के अनुसार, कि स्त्री और पुरुष में एक आकर्षण, मतलब योनि के थ्रू आकर्षण है ना, कि पुरुष की योनि अलग है, स्त्री की योनि अलग है, तो एक आकर्षण बनाया गया ताकि वो और जीवात्माओं की एक्सपेंड हो सके, है ना, उनसे और एक्सपेंड हो सके। पता नहीं, लेकिन ऐसी मैं अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं कुछ जान पाए कि कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे एग आता है, कैसे माता के शरीर में वो कौन सी मशीन है जो कैसे मतलब उसको कैसे आ जाती है, उसमें जान कौन डालता है। ये सब भगवान है ना, सब भगवान सारे जीवात्माओं के हृदय में बैठे हुए हैं ना। पता है ना आपको कि भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु कैसे बैठे, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्षीरोदक्षाई विष्णु सारी जीवात्माओं के हृदय में, तो वहां बैठ के वो सारा मतलब सब कुछ बना देते हैं, पूरी बॉडी एक स्त्री के। अब देखिए सब योनियों में भी ऐसा होता है कि अगर कोई गाय है तो उसका बच्चा भी होता है, अलग अलग आप देखिए कीड़े मकोड़े कुछ भी देखिए, छिपकली विपकली, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। तो मतलब कैसे कितने बड़े क्रिएटर हैं भगवान। तो एवरीथिंग मतलब आप हर जगह भगवान की उपस्थिति, भगवान को मतलब इस सब चीजों को देख के भगवान के बारे में समझ सकते हो। भगवान यू आर अ वेरी मतलब आपका
को समझ पाना हमारी छोटी बुद्धि का कार्य नहीं हो सकता, है ना। तो हमें हर जगह पे थैंकफुल होना चाहिए भगवान का। थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो यही समझाना था मुझे, प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर। एनी मोर क्वेश्चन? आप और कुछ पूछना है आपको? स्टोरीज में ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए पहले जमाने में कोई भी चीजें होती थी ना, तो वो आप नदी कोई बह रही है तो अब गंगा नदी है, जैसे गंगा माता है, तो वो जब वो क्या वो उनका विवाह नहीं हुआ था क्या? उन्होंने भी तो पुत्र को जन्म दिया था ना। वसु थे ना, उसमें से 8 वसु थे ना, उनमें से एक जो थे वो थे ना भीष्म। हाँ, तो फिर कैसे, वो भी तो स्त्री फॉर्म में थी ना। तो स्त्री गंगा जो नदियां होती थी वो भी स्त्री फॉर्म में होती थी, और तो जब चाहती थी वो अपना रूप में स्त्री फॉर्म में आ सकती थी, और जब चाहती थी वो लिक्विड फॉर्म में बहती थी। इस तरह से पहाड़ वगैरह ये सब सब थे। ठीक है, ये पॉसिबल तब हो सकता है, ये सब होता था, पर आजकल नहीं होता है। जो कलयुग है ना, कलयुग में धीरे धीरे जो है चीजें जो है धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रीति नाथ जी, हरे कृष्णा। नहीं, ठीक है, तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कल फ्राइडे है, कल पढ़ेंगे। और फिर आगे की स्टोरीज में जो जो अब आगे आगे जो जो घटित होगा आपको उसके नोट्स बनाने हैं। और जो मैंने आज इतना आपको भागवत महाभारत के बारे में बताया था, वो आप अगर रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर तो आप उसको सुन के नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। मैं कभी भी आपसे पूछ लूंगी आपने क्या क्या नोट किया है। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके पास सब चीजों की अच्छे से डायरी बनाइए, सुंदर सी डायरी होनी चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, एवरीथिंग अच्छे से नोट्स बने होने चाहिए, ताकि आप लोगों को कभी भी कुछ खोल